रखिए, आपने अपनी बात को रखा। देखिए हमारे चौहान साहब से एक बात है, उसने जब ये शब्द बोला तो हमने हाथ उठाया कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए, हम सबने उठाया। इसका मतलब है हम लोग इसके पक्षधर नहीं है, पर चौहान साहब उसका बात का लाइन ठीक था, पहली लाइन गलत थी। नहीं, उसने एक बात बोली वो गलत लगी हमको, हमने हाथ उठा दिया कि ठीक नहीं है, पर हमारे भी दर्द को समझो, जामा मस्जिद की चेकिंग करवा दो प्लीज, क्योंकि आज अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे रहे भी वहां से प्लीज। अरे हाँ बोलो, अब सुनिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए। देखिए प्यार, आपने बोला प्यार है, मोहब्बत है, तो हाँ बोलिए ना। नहीं, हमसे मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर साहब को शादाब चौहान पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी पे नहीं है। तो चलिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो सत्य के साथ हैं। मोहन भागवत कभी नहीं हो सकता। नहीं सर, सुनिए आप चाहते नहीं है। झगड़े की बात कर ही नहीं सकता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो हमेशा भाईचारे की और मेल मिलाप की बात करेगा। बिल्कुल, आप कुछ लोग जो राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं उसमें विवाद पैदा होता है, वहीं से झगड़े पैदा होते हैं। एक दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है आपसे, और एक ये नहीं सर, सुधांशु जी, दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं जो रामचरितमानस को ले करते हैं? और दिक्कत तब होती है जब आपके नेता उनको प्रमोशन भी दे देते हैं। नहीं अमित जी, आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। रामचरितमानस, मैंने जब ये विवाद चला था तब भी कहा था, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर एक बात। दूसरे, रामचरितमानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के। रामायण में भी वही 7 कांड हैं, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तरकांड है, और यही सारे रामचरितमानस में है। जूकेतु कहानी भी जू की तो रखी है, लेकिन उन्होंने, तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ आ गई। अब में जो हिंदी, जो दिल्ली प्रेस है, सरता मुक्तम मैगजीन निकालते थे, पूरी सीरीज चलाते थे तुलसीदास के ऊपर कि हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास लिखते थे। और तुलसीदास, वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है। रामचरितमानस में भी नहीं है। मैंने समझ में 5 साल भाजपा में समझ में नहीं आया या सपा में आते ही समझ में आ गया। पहला तो इसका कारण बहुत साफ है। और सुनिए, उससे पहले बसपा में जब रहे, दलित ब्राह्मण अलायंस था, हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, तब भी नहीं समझ में आया। गजब के भाई स्वामी है, अद्भुत ज्ञान है। 5 साल बसपा में रह के नहीं समझ में आता, 5 साल भाजपा में नहीं समझ में आता है, जैसे इनके साथ आते हैं सारा ज्ञान के पट खोलने लगते हैं। अब इन्होंने एक बात कही गंभीर, हाँ 70 के दशक में लिखा जाता था, और ये क्यों लिखा जाता था मैं बताता हूं। आप सबसे कहता हूं जाके आज देखिए, आज तो पुरानी आर्काइव्स खुल गई हैं, जाके चेक करिएगा। एक टर्म है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, ये बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था केजीबी का, और इसका रेफरेंस है कि मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। आज की पीढ़ी के सामने सारा डिटेल है, और मान्यवर अब जाके पढ़िए तो हकीकत समझ में आएगी। बिल्कुल सही बात कही गई है, ये सारी बातें भारत को कमजोर करने के लिए थी, इसलिए क्योंकि ये रामचरितमानस की बात हुई, ये रामचरितमानस की बात हुई। आज मैं कहता हूं रामचरितमानस के शब्दों, थोड़ी देर के लिए रामचरितमानस के शब्दों को छोड़िए, प्रभु श्री राम का चरित्र देखिए, जिसने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई, और एक ब्राह्मण, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण को का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। तो राम तो चरित्रवान ही थे और मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे। और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग सवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं रामचरितमानस पर, वो भारत की आन बान शान पर सवाल खड़ा करते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। वो लोग, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, वो लोग भारत के अध्यात्म को समाप्त करना चाहते हैं। यही काम अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने जातियों में इतना बांटा था हिंदुस्तान को कि हमारे अपने लोगों का अपने ऊपर से भरोसा हट गया था। उन्होंने इकोनॉमिकली हमें कमजोर कर दिया था और हमें अपना गुलाम बना लिया था। इसलिए जो व्यक्ति अपनी जड़ को मजबूत रखता है, वो पेड़ ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं गिरता। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों, अपनी जड़ को मजबूत रखो, नहीं तो कब अंत हो जाएगा पता नहीं। जी, तो हमारा जवाब लेना चाहिए। जी जी जी, जवाब लेना चाहिए। हाँ, बोलिए, बहुत कंफ्यूजन कर दिया। जब 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध जातिवाद का विरोध कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, तो केजीबी के एजेंट थे।
जब विरोध कबीर कर लिख रहे रहे थे, कहाँ विरोध जब किया कबीर, था? महात्मा बुद्ध ने पूरा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जब कबीर लिख रहे थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, और तो कौन इनके विरोध में था? जातिवाद का विरोध कर कौन रहे थे, महात्मा तो बुद्ध वो के विरोध में केजीबी था? का एजेंट थे। जब अरे क्या बाबा बात कर साहब रहे हैं? अंबेडकर, अरे मैंने केजीबी अब का आप एजेंट बोलने की नहीं बात दे रहे हैं, बात मैंने करिए। आपको शांति सुना था। सुनिए, कहाँ आप बात कर रहे हैं? गलत बयान आज कर तो रहे हैं, पूजा किया जाता है, आप गुमराह कर रहे हैं, आप षड्यंत्र कर मुद्दा बता रहे हैं, बोला आपको जाता है। सुनना चाहिए पूजा धैर्य के भगवान साथ। बुद्ध का नाम लिया जाता जैसे है। मैंने बोलिए, धैर्य के साथ सुना अच्छा, था, बोलिए। अच्छा, आप बोलिए। बाबा साहब अच्छा, आप रहे भाई। बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली जलाई थी, केजीबी के एजेंट थे वो। अच्छा ठीक है, आपने ये आपने- जातिवाद की लड़ाई है, जाति अस्मिता की लड़ाई है, ये रुक नहीं सकती आपके अच्छा कहने विषय से। दूसरी तरफ बोलिए, चला- बाबा साहब केजीबी का एजेंट बता के हम गुमराह नहीं कर सकते। बाबा साहब इस गुमराह नहीं कर स्टोरी ग्रहण सकते किए, पढ़िए। हाँ। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने लिखा है कि किस ढंग का भेदभाव होता था, क्रिश्चियन क्यों नहीं बने, वो भी बात को पढ़ो, पूरी बात बताइए। और सुनिए बाबा साहब थॉट्स ने ऑफ किताब पाकिस्तान में पता लिखी। क्या अब लिखा सुनिए, है? और क्या लिखा नहीं, है? थॉट्स बोलो, ऑफ बोलो, पाकिस्तान क्या में लिखा, बताओ। उन्होंने लिखा है, मैं उन शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप उसे मुद्दा बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन बाबा पता साहब है, बाबा साहब ने ने जिनकी क्या आप लिखा है? वकालत कर रहे तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हो, रशीदी साहब, आप बाबा साहब ने बहुत कड़वे शब्द लिखे हैं। अच्छा ये रशीदी साहब एक सेकंड देखिए, आप लोगों के झगड़े में चलिए ये टेक्निकल में नहीं जाना चाहता, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये वही शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि हिंदू समाज में जाति और ये में वही विभाजित रहे। शक्तियां जो ये वही 80% है, लोगों को गुलाम जैसे बनाते हैं। हनुमान जी को अपनी ये वो शक्ति याद आने शक्तियां लगी जो थी, 80% तो लोगों को कई पशु समझते खड़े हो हैं। जाते थे, जब पशु इसलिए से भी नीच क्यों बात समझते कर रहे हैं, हो? ये वो शक्तियां अच्छा, हैं ठीक है, ठीक है। जो 80% ठीक है, लोगों ठीक को है, ठीक है। पशु से नीच समझते हैं। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। पशु की पूजा करेंगे, आदमी का सिर काट देंगे। ये वो किसने सर शक्तियां। काटा भाई? आदमी का बड़ों पेशाब करते हो, सरपंच से काटा जा रहा है, इंसान बोलो, हिम्मत तो बोलो की, और कहा तो आप बोलो। इंसान के सरपंच सिर से को- सरपंच को चुनाव में बोलोगे, सरपंच को आप भाई नहीं बोलो, देखिए, एक सरपंच बराबर को बोलो, है। सर जहाँ काटा जा रहा है, आप वो बात हो गई, आप जिसकी बोल बन सकते हो। गई, सीस पर, सीस पर। अरे सर जहाँ काटा गया, उधर जिसकी बन गई।